हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली वो डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है जिसका हम लोग काफ़ी बेसब्री से काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि एनडीए 2021 का एग्ज़ाम आ गया है। डेट लगभग कुछ ही दिन बचे हैं एग्ज़ाम होने में। सो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो तैयार किया गया है। आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के इसमें सारे डाउट्स क्लियर किए गए हैं। क्या एग्ज़ाम सेंटर पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये भी, साथ ही साथ एग्ज़ाम का लेवल किस हिसाब से अप्रोच करना है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका एग्ज़ाम में स्कोर जो है 100% बूस्ट होने वाला है। सो आप अगर मन से अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं या फिर सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको 100% बेनिफिट मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप लोगों की इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि आप लोग जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, चाहे कोस्ट गार्ड की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो या फिर नेवी एमआर या फिर आप एसएससी जीडी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बेहद ज़रूरी होता है। लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ये मैंने हमेशा से एक्सपीरियंस किया है। तो आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। अच्छी से अच्छी टेस्ट सीरीज सेम टू सेम एग्जाम लेवल की मिलती हैं। तो आप वहाँ पे कोड यूज़ कर लेंगे मेरा जेन्युइन 50, तो आपको वहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट 50% तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको कम से कम पैसे में आपको अच्छी किस्म के टेस्ट मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, जाइए और मॉक टेस्ट लगाइए, अपने स्कोर में बूस्ट दीजिए। सो फ्रेंड्स, आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन मयंक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं एनडीए एग्ज़ाम जो कि 14 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। आप लोगों के लिए शुरू से लास्ट तक सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। आपके छोटे छोटे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होंगे। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, ये रिक्वेस्ट है आपसे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने देखा है यार, मैंने जिस वीडियो में उसी के बारे में बताया है, आप लोग उसी में कमेंट पूछते हैं कि ये कैसे होगा। आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं, फिर उसके बाद कमेंट करते हैं। तो मैं वैसे रिप्लाई कर देता हूँ, बट आप वीडियो को जरूर देखें पूरा लास्ट तक, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बताता हूँ। सो बात करते हैं कि सबसे पहले आप एग्ज़ाम सेंटर पे आपको कब पहुँचना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे आपका 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, लेकिन आपको 15 मिनट्स वहाँ पे पहले एंट्री आपकी बंद हो जाती है। तो आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 9:30 बजे तक, यानी कि आधा घंटा पहले कम से कम एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँच जाएँ। तो 30 मिनट पहले आप ज़रूर पहुँचने की कोशिश कीजिए, इससे ज़्यादा देर आप मत कीजिए। हो सकता है कोई ट्रैफिक हो, कुछ भी हो, तो आप कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचने की कोशिश कीजिए। उस हिसाब से आप घर से निकलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया कि कब आपको निकलना है। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहला आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका जो है कि अब एडमिट कार्ड क्या है कि आपका कलर्ड भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, दोनों चल जाएंगे, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है। साथ ही साथ आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए। जो फोटोग्राफ्स आपके एडमिट कार्ड में लगी हैं, कोशिश कीजिए कि आप वही फोटोग्राफ्स निकालिए। अगर नहीं हो रही तो आप वो फोटोग्राफ्स किसी कैफ़े से भी निकलवा सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो तब आप जाके कोई 2 फोटो लेके जाइए, ठीक है। साथ ही साथ मैंने ये भी बहुत सारे डाउट आए थे कि उनके मार्कशीट में, आधार कार्ड में या फिर नाम जो सेम नहीं है, या फिर किसी फादर्स का नाम या फिर उनका नाम में डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी मतलब कि जो मिस स्पेल्ट है या फिर कुछ भी है, तो आप साथ ही साथ आप हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर इंटर की मार्कशीट जरूर साथ में ले जाइए, वो भी ओरिजिनल लेके जाइए, जिससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वैसे हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, बट आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, जिसकी वजह से, क्योंकि आप वहाँ तक जाएंगे अगर उसके बाद वापस कर दिया गया तो अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से आप साथ में ज़रूर लेके जाएँ। अब बात करते हैं इसके अलावा आपको क्या लेके जाना है। तो इसके अलावा एक आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड में आपको वो आईडी कार्ड लेके जाना है जिसका जो फॉर्म फिलिंग के टाइम आपने फिल किया हो, जिसका नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। यानी कि जैसे किसी ने आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा उसका नंबर, तो आधार कार्ड जरूर लेके जाना है। साथ ही साथ जिसने अगर पैन कार्ड लगाया है तो पैन कार्ड जरूर लेके जाना है। आपने पैन कार्ड अगर लगाया है तो साथ आपको आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, यानी कि आधार कार्ड आपको जरूर ले जाना है, और चाहे उसके साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स ले जाएं। तो ये था आपका डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ आपको ले क्या जाना है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, यानी कि ब्लैक पेन। इस बार यूपीएससी की तरफ से, वैसे कि हर बार कहा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ब्लैक बॉल पेन ही ले लेके जाएँ, ब्लू मत लेके जाएँ, क्योंकि ब्लैक पेन से ही आपको ओएमआर फिल करनी होगी। तो एक एक नहीं, कम से कम 2 पेन आप जरूर लेके जाएँ। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है आपको मिल जाएंगे ईजिली मार्केट में, तो आप 2 पेन ब्लैक लेके जाएं। साथ ही साथ आपको कोविड इंस्ट्रक्शंस का भी ध्यान रखना है। तो कोविड इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको एक फेस मास्क चाहिए। जो फेस मास्क है वो एक फेस मास्क हो जाएगा। साथ में साथ आपको सैनिटाइज़र भी चाहिए। सैनिटाइज़र की आप छोटी बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल का ध्यान रखना। आप कलर्ड बोतल या फिर जो भी है वो मत ले जाइए। वाइट बोतल में आ जाता है ट्रांसपेरेंट 25 ml का, तो आप वो लेके जा सकते हैं, छोटी सी बोतल। वो अपने यूज़ के लिए है, कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे ले जाना है जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको सैनिटाइज़र ज़रूर लेके जाना है। तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कि पेपर किस हिसाब से होगा। तो सबसे पहला आपका 10 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा।
10 बजे से पहला पेपर होगा आपका मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आपके 120 क्वेश्चन होंगे। 2.5 आवर में एग्जाम्स आपका कंडक्ट होगा, यानी कि 2.5 घंटे में आपके 120 क्वेश्चन होंगे। 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टोटल। तो 300 मार्क्स में आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 200 से 250 के स्कोर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने प्रिपरेशन थोड़ी कम अच्छी है कि तो फिर भी आप कम से कम कोशिश कीजिए कि 100 पार तो आप जाएँ, कम से कम कट ऑफ तो अच्छे से क्लियर कर लें। कट ऑफ तो वैसे आपकी 25% जाती है, अप्रॉक्स 18 मार्क्स के आसपास, 75 से 80 मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाती है। बट किसी बार 30% चली गई तो आप कम से कम कोशिश कीजिए 100 मार्क्स लीजिए। तो आपको बता दूं कैसे अटेम्प्ट करना है, यानी कि आप जैसे मैथ का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अगर आपके 50 से 60 मार्क्स क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट होंगे एकदम बिल्कुल सही, तो आपको लालच नहीं करना है। फिर जो भी है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। 50 से 60 अगर क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हैं तो आप उतने ही रख दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, आपको लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, आपको कट ऑफ भी नहीं क्लियर होगी। तो अगर 50 से 60 मार्क्स भी क्वेश्चन आपके सही हो रहा है तो इनफ है, कोई प्रॉब्लम वाली नहीं, परेशान मत होना। 50 से 60 क्वेश्चन इनफ है कट ऑफ के लिए, अच्छे स्कोर के लिए भी। 60 मार्क्स अगर हो गए तो आपके 150 स्कोर हो जाता है, तो ये एक अच्छा स्कोर है एनडीए के मैथमेटिक्स में। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। अब बात करते हैं कि जब मैथमेटिक्स का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो इसके बाद जब आपस में जो 1.5 आवर का मतलब कि 1.5 आवर का जो ब्रेक होता है तो उसमें आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस मत करें। जो एग्ज़ाम हो गया है, एग्ज़ाम कैसा भी हो गया है वो अब आपके हाथ में नहीं है। जैसा हुआ है अच्छा हुआ है, ये मत मानिए कि मेरा ख़राब हुआ है। फिर जो भी है कि आप अपने सेकंड पेपर पे अपना फोकस कीजिए कि सेकंड पेपर मेरा अच्छे से देना है। तो आप वो सब छोड़ के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में मत सोचिए, सेकंड पेपर के बारे में सोचिए। और बच्चों से डिस्कस तो बिल्कुल ना करें मैथमेटिक्स के कैसा हुआ मेरा, ये ऐसा हुआ, तो इससे आपको प्रेशर क्रिएट होगा आपके ऊपर, जिससे आपका जीएटी का पेपर भी ख़राब हो सकता है। तो आप ये सब छोड़ के अपना लंच वगैरह कीजिए जो भी है। तो उसके बाद आपको सेकंड पेपर दिया जाएगा 1.5 आवर के बाद 2 बजे से। 2 बजे से आपका सेकंड पेपर स्टार्ट होगा जीएटी का। जीएटी का पेपर स्टार्ट होने से जीएटी का पेपर भी 2.5 आवर का होता है, आप सबको पता है। तो इसमें भी आपके जो है 150 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें 600 मार्क्स का होता है। इसमें मार्क्स काफ़ी गेन किए जा सकते हैं। इसमें क्या अप्रोच होने वाली चाहिए, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश के लिए, इंग्लिश में सबसे पहला पेपर होता है, मतलब इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक इंग्लिश का होता है पार्ट 1, एक सेकंड पेपर होता है उसमें जीएस उसका पूरा नाम होता है। उसका मतलब होता है कि उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सिविक्स भी है, पॉलिटी भी है, सारी चीज़, करंट अफेयर भी है, इंटरनेशनल रिलेशन में है, नेशनल रिलेशंस भी है, सब कुछ उसमें कवर किया जाता है। तो आपके जो 50 क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ इंग्लिश के होते हैं, तो ये काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट है। अगर आपने ग्रामर अच्छी की है या फिर आप वोकैब आपकी अच्छी है, कुछ भी अच्छा है, तो आप आराम से फिर 25 टू 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन का मतलब होता है 120 मार्क्स। तो आपका इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है। कोशिश कीजिए आप इंग्लिश में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। बस आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव नहीं करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। नेगेटिव अगर हो गया तो आपका सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इस बात का पूरे पेपर में इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश के बाद जो पेपर आता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं या फिर इतना ज़्यादा पोर्शन होता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्या अटेम्प्ट करें। तो सबसे पहले मैंने बताया था कुछ पहले वीडियो में, अगर आपने चैनल पे नहीं जुड़े थे तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मैंने बताया था कि आप कम से कम 4-5 वीडियो देख के भी कम से कम 8-10 क्वेश्चन कर सकते हैं, वो करंट अफेयर के होते हैं। तो करंट अफेयर मंथली वाइज आपने नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली सीन नहीं है। तो अब करंट अफेयर के क्वेश्चन सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स है, जैसे फिजिक्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा, फिजिक्स कर सकते हैं। केमिस्ट्री भी आपने अच्छी खासी पढ़ी होगी, 10th तक कम से कम तो पढ़ी होगी, तो आप 10th में जो केमिस्ट्री है उसके लेवल ही आता है, तो आप केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने कुछ अच्छे क्वेश्चन किए हैं तो बायो के भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा आप मत सोचिए कि हमें सारे करने हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए। कुछ क्वेश्चन उसमें टफ भी होते हैं जो आपको पूरा दिमाग ख़राब कर देंगे, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी अगर आपने 70 क्वेश्चन तक सही कर लिए हैं तो बहुत इनफ है, इतना बहुत ज़्यादा स्कोर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 भी कर लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, इसके साथ आपको करंट अफेयर ज़रूर करना है। और आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि जो इंडियन रिवॉल्यूशन है, ये सब आपको बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, तो इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इसके बारे में अगर किसी वीडियो के बारे में डिटेल में जाना है तो चैनल पे जाइए, आपको डिटेल में भी वीडियो मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।